हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सूरज सागर ऑफिशियल टॉक ब्लॉग में। देखिए, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। 8वें वेतन आयोग को ठीक है मंजूरी दे दी गई है। 8वां वेतन आयोग जो है इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। नया फिटमेंट फैक्टर क्या होगा ये भी बताएंगे। वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है ये भी बताएंगे। ठीक है, सारा कुछ वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखना तभी वीडियो समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो है इसके लिए आयोग जो है गठित कर दिया है और इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है। तो इसको लेकर कब तक इसका जो है सॉल्यूशन होगा, कब तक ये लागू होगा, कितना इसका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सारा कुछ आप वीडियो में आगे बताएंगे। देखिए, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर पर भी बहुत बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है। 8वां वेतन आयोग जो कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन आधुनिकीकरण हेतु गठित किया गया है। यह आयोग पिछले 7वें वेतन आयोग के बाद नया वेतन ढांचा व वेतन संरचना यहाँ पर तैयार करता है। यह आयोग की सिफारिशों से 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग की वजह से कर्मचारियों के वेतन वृद्धि होगी, भत्तों में वृद्धि होगी और जो पेंशन भोगी हैं उनके पेंशन में वृद्धि होगी, वह मिलने वाले भत्तों में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से वर्तमान महंगाई चल रही है। इस महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों यहाँ से किसी भी काफ़ी बेहतर स्थिति होगी उनकी, और जीवन स्थिति में भी काफ़ी सुधार होने वाला है। ठीक है, इस समय जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है ये भी वीडियो में बताएंगे। तो 8वां वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर पर बहुत बड़ी खबर। पिछले 7वें वेतन आयोग की बात की जाए तो उसमें फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लागू हुआ था 2.57। ठीक है, पिछला कितना हुआ था 2.57, जो 7वें वेतन आयोग में जो लागू हुआ था। फिटमेंट फैक्टर यह गुणांक रहता है जो कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी में यह गुणांक का काफ़ी महत्व होता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों का मूल वेतन और पेंशन की गणना की नई दरें वह तय होती हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमानित फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो ये 2.28 से लेकर 2.86 के बीच होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला, अब जो वेतन होने वाला है इनका फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में। इसमें जो है नया जो फिटमेंट फैक्टर है इतना होने वाला है। लास्ट कितना था 7वें में 2.57। तो 2.28 से 2.86 के बीच रहने वाला है। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है पिछले वाले से। आगे क्या कहा गया, यानी कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है वह बढ़कर 41,000 से लेकर 51,000 तक पहुंच सकता है। जिनका वेतन कुल 18,000 रुपये, उनका वेतन 41 से लेकर 51,000 तक पहुंच सकता है। इतने फिटमेंट फैक्टर में कितना डिफरेंस आ रहा है सैलरी में, देखना। फिटमेंट फैक्टर अगर इतना होता है, बढ़ता है, तो 18 से सीधे सैलरी कितनी हो जाएगी, 18 से लेके 41 से लेके 51,000 तक सैलरी हो सकती है इनकी, जिसमें वेतन में लगभग 34% से 186% तक की वृद्धि संभावना है। 34% से लेकर 146% तक वेतन में वृद्धि हो सकती है। कितनी बड़ी अपडेट है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू। देखिए इसमें क्या कहा गया। 8वां वेतन आयोग की बात कर ली जाए तो 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। और 8वां वेतन आयोग जैसे लागू होता है, कर्मचारियों का वेतन और पेंशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलने वाली है और लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगी उनके लिए काफ़ी अच्छा वर्ष 2026 होने वाला। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से संभावना है, लेकिन जनवरी में हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, जनवरी यानी कि जनवरी 2026 में लागू हो नहीं पाएगा, तो जनवरी को तो छोड़ ही दिया जाए। या तो 2026 जुलाई में हो सकता है या फिर शुरू की 2027 में हो सकता है। ठीक है, 18 महीने का इसमें जो है 18 महीने का टाइम दिया गया है आयोग को और उनको मंजूरी मिल गई है। तो 18 महीने में ये सब कुछ तैयार करके सरकार को बताएंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर इसमें हो सकता है। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी हो रही है कि 2.28 से लेकर 2.86 तक इनका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। पॉसिबिलिटी है इतनी, भाई कम से कम इतना तो हो रहेगा ही। ठीक है, और इतना भी हो सकता है और इससे
लगभग 3 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी तो अभी संभावना है, लेकिन कर्मचारियों में ये अभी संशय बरकरार है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने की डेट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से नहीं लागू होता तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। देखिए बहुत ही बड़ी अपडेट क्या है, अगर ये 1 जनवरी, ठीक है, अगर ये 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होता है तो कर्मचारियों के लिए क्या है, 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। अगर ये 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होता है, ठीक है, तो इसका लाभ जो है 1 जनवरी 2026 से ही इनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। उनके बाकी एरियर के रूप में बाद में भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग देरी से लागू होता है तो बीच की जो बढ़ोतरी है वह एरियर के रूप में कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। देखिए यही कहा गया कि अगर देर से लागू होता है 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी 2026 से लागू नहीं होता है तो उनके लिए क्या है, जो भी उसमें महंगाई के जो वृद्धि होगी, ठीक है, महंगाई में जो भी वृद्धि होगी तो उसके हिसाब से जो इन्हें एरियर के रूप में पैसे जो है भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की अपडेट यही है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। ठीक है।